हेलो। परमिंदर कौर, राजवंत बराड़, शुभम डोगरा, अमनप्रीत सिंह। अगर मेरी आवाज़ और स्क्रीन आपको क्लियर है, आप प्लीज़ कमेंट करें सो दैट हम क्लास को शुरू करें। ओके, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है दैट इज पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन। और इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया 2011। अभी तक जो सेंसस हुआ है वो 2011 में ही हुआ है, मतलब जो लेटेस्ट है। 2021 में इसका सेंसस होना था, बट कोरोना आ गया तो उससे ये सेंसस रुक गया। तो अब मोस्ट प्रोबेबली ये 24 में इसको फाइनल किया जाएगा। तो अभी तक जो डाटा हमारे पास है वो 2011 का ही है और उसी के ऊपर अभी क्वेश्चन आते हैं। तो ये अब क्वेश्चन ये है कि ये सेंसस है तो सेंसस है तो है क्या। एक्चुअल में किसी भी रीजन की पीरियोडिकली जो वहाँ पॉपुलेशन है उसकी पीरियोडिकली इंफॉर्मेशन इकट्ठी करना, ये ही सेंसस होता है। तो जितनी भी पॉपुलेशन है किसी भी एरिया की लगा लें, जैसे हम भारत की पॉपुलेशन लगाएं तो उसमें एरिया हो गया भारत। तो उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसकी पॉपुलेशन को दोबारा से उसकी इंफॉर्मेशन लेना, मतलब हम अगर 10 साल बाद लेते हैं दैट इज नोन एज डिकेडल। तो हमारा जो सेंसस है वो डिकेडल सेंसस है। अब हम बात करते हैं कि जो फर्स्ट सेंसस हुआ कब था। एक्चुअल में जो सेंसस शुरू हुआ वो सबसे पहले 1830 में हुआ, बट ये बड़ा ही रीजनल था। ये ढाका, DACA, ढाका, जिसको आज बांग्लादेश की राजधानी है, ढाका में इसका सबसे पहले 1830 में जो सेंसस इकट्ठा किया गया। और इसको उसके बाद 1872 में फर्स्ट सेंसस हेल्ड किया गया। तो जब 1882 में किया गया तो इसमें कंप्लीट इंडिया नहीं लिया गया, कुछ रीजन्स जो थे वो छोड़ दिए गए थे। तो सबसे पहले जो कंप्लीट सेंसस हुआ वो 1881 में हुआ। तो इसके बाद जो ये सेंसस जो है अब प्रोग्रेसिवली 10 साल बाद ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। 81, 91, 1901 एंड सो ऑन, ये अब 10 साल बाद आता जा रहा है। इसमें जितना भी डेमोग्राफिक, सोशल और इकोनॉमिक डाटा है किसी भी पॉपुलेशन का, वो इकट्ठा किया जाता है। बेसिकली इस सेंसस का इकट्ठा करने का पर्पस ये होता है कि हमें पता रहे कि जो हमें ये पता रहे कि जो पॉपुलेशन है उसके लिए किस तरह से हम फर्दर पॉलिसीज बनाएं। अगर हमें पता हो कि कौन से कितने लोग हैं, कितने लोगों के लिए हमें पॉलिसी बनानी है, किस रीजन में कितने लोग हैं, उनका जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड क्या है, उनका सोशल स्टैंडर्ड क्या है, उनकी डेमोग्राफिक क्या है, कहाँ पे जो लोग ज़्यादा रहते हैं, कहाँ पे कम रहते हैं, तो ये सारा उसमें आ जाता है। तो इसमें याद करने वाली को सिर्फ इतनी चीज़ें हैं कि आपको ये पता हो कि 1830 में ढाका में फर्स्ट सेंसस हुआ था, वो तो बड़ा ही रीजनल था। दूसरी याद करने वाली बात है कि 1872 में फर्स्ट सेंसस हुआ था।
वो पर इनकम्प्लीट था, पूरे इंडिया का नहीं था। 1881 में फर्स्ट जो सेंसस कंप्लीट होके आया, दैट इज 1881। अब इसमें पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बातें करें कि भारत की पॉपुलेशन जो 2011 में 1210 मिलियन थी, 1.21 बिलियन, तो इतनी पॉपुलेशन थी। ये पूरे वर्ल्ड का 17.5% बनता है। तो बाकी जो जितनी भी टोटल पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, उसमें भारत के पास ही 17.5% पॉपुलेशन है। और अगर ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो इंडिया के पास ज्योग्राफिकल एरिया सारे वर्ल्ड के एरिया का सिर्फ 2.4% है, पर जो पॉपुलेशन है ज्योग्राफिकल, जो हमारी पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है। हमारी जो डेंसिटी भी है 328 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है। तो एक स्क्वायर किलोमीटर का मतलब है, एक रीजन ले लें, 1 किलोमीटर एक तरफ और 1 किलोमीटर एक तरफ, तो उसमें कितने लोग रहते हैं? भारत में एवरेज 328 लोग रहते हैं। अब अगर हम बाकी 9 कंट्रीज के साथ जो पॉपुलेशन का अगर कंपैरिजन करें तो वो कौन कौन सी है? 2011 में चाइना के पास 19.4% पॉपुलेशन थी। 19.4% पॉपुलेशन चाइना के पास थी। पर ये एक यूएनओ की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2023 में भारत क्रॉस कर गया है इसको, चाइना को। पर अभी क्योंकि सेंसस आया नहीं 2021 में, एग्जैक्ट फिगर हमारे पास नहीं है, इसलिए अभी हम इसको यहीं पे लेके चलते हैं। भारत के पास दूसरे नंबर पे 17.5% पॉपुलेशन है। हमारे बाद यूएसए का नंबर है, यूएसए 4.5% है। फिर इंडोनेशिया का नंबर है, इंडोनेशिया भी एक पॉपुलेट कंट्री है, 3.4%। फिर ब्राज़ील 2.8%। फिर उसके बाद पाकिस्तान 2.7%। तो यूएसए थर्ड नंबर पे, इंडिया सेकंड पे, इंडोनेशिया फोर्थ, ब्राज़ील फिफ्थ, पाकिस्तान सिक्स्थ, देन बांग्लादेश 7 नंबर पे है, 2.4% इसकी पॉपुलेशन है। नाइजीरिया 8 पे है, 2.3%। रशिया के पास 9th नंबर पे 2%। और जापान के पास वर्ल्ड की 10th नंबर पे, जापान में 1.9% पॉपुलेशन रहती है। बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनमें कुल मिला के 41.2% पॉपुलेशन है। तो इस तरह से हमें ये पता लगता है कि भारत की पोजीशन सेकंड है। तो आप इसमें जो क्वेश्चन है आपको ये याद रखना, 17.5% ये फिगर आपको याद रखनी, 17.5%। फिर सीरीज याद रखनी है चाइना, इंडिया, उसके बाद यूएसए, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान। ये पॉपुलेशन की जो सीरीज है इसको आप ध्यान में रखें। अब पॉपुलेशन सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग ये तो पता ही है 1.21 मिलियन बिलियन हमारे लोग हैं उस वक्त, और इसमें मेल पॉपुलेशन जो थी वो 6.23 बिलियन, 0.623 बिलियन जो थी वो थी, जिसको हम कहेंगे 623.7 मिलियन। और फीमेल्स जो थी 586.5 मिलियन। इसमें जो मेल्स हैं, मतलब मेल्स इंक्लूड अदर्स, ट्रांसजेंडर्स को भी मेल्स में इंक्लूड करके काउंट किया गया है। तो ये हमारा यहाँ पे मेल और फीमेल का ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे कंपैरिजन है।
कंपैरिजन से हमें ये पता लगता है कि पीछे से ग्रोथ कितनी हुई है। तो हमारी जो ग्रोथ है, डिफरेंस आया 2011 में 1028.7 मिलियन थे और 2011 में 1210 मिलियन हो गए। तो डिफरेंस ही 181.4 मिलियन का हो गया। तो ये 17.64% डिग्री है। तो आपको ये भी ध्यान रखना, पीछे से जो ग्रोथ हुई है वो ये फिगर भी 17.6164, इसमें आप ऐसे याद रख लो 17.5% हमारी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है 2011 में, और पीछे से भी जो ग्रोथ हुई है वो भी लगभग उतनी ही 17.64। फिर मेल्स में जो 532.2 मिलियन थे, अब 623.7 मिलियन हो गए 2011 में, 1.5 मिलियन और ये 17.19। ये याद रखने की जरूरत नहीं, इंपॉर्टेंट डाटा ये है। और यहाँ से हमें ये भी समझ में आ रहा है कि मेल पॉपुलेशन भी बढ़ी है, फीमेल पॉपुलेशन भी बढ़ी है, पर फीमेल पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ी है 2001 से 2011 में। उसका एक रीज़न है, ये ध्यान में रखना। फीमेल पॉपुलेशन इसलिए बढ़ी है, 2001 से पहले फीमेल फिटिसाइड बहुत ज़्यादा था। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप्स लिए, लोगों को अवेयर किया, जिससे जो 2011 में फीमेल पॉपुलेशन भी ज़्यादा हुई। और अब जो 2011 के बाद भी जब सेंसस आएगा तो होप्स हो कि ये जो मेल पॉपुलेशन है उसके कहीं इक्विवेलेंट आएगी, क्योंकि अब जो लोग हैं पहले से ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इसलिए उनकी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, मतलब फीमेल फिटिसाइड के बारे में नज़रिया वो पहले से बेटर है, अवेयर्ड है। अब यहाँ पे देखें, ये है पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन में जो रेड एरिया है, रेड एरिया वो बिल्कुल ये, जैसे ये फर्स्ट यूपी है, यूपी, उत्तर प्रदेश को याद रखना, ये मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है, मोस्ट पॉपुलेटेड। तो इसको आप नोट भी करो और इसको ध्यान रखना। इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन या मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ये है। उसके बाद सेकंड नंबर पे महाराष्ट्र आता है, पर हमें यूपी को याद रख लें कि फर्स्ट नंबर पे। और जब यूटी की बात आएगी तो यूटी में सबसे पॉपुलेटेड जो है वो उस वक्त 2011 की बात हो रही है, ये दिल्ली जो था वो सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया था, मोस्ट पॉपुलेटेड। क्योंकि अब जो चेंज हो गया है, मतलब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का सेंसस हमारे पास नहीं है कि अभी उनकी क्या पोजीशन है, क्योंकि वो भी अब दो ड्यूटी बन गए हैं, इसलिए हम उस वक्त के 2011 के अकॉर्डिंग ही सारा डाटा लेके चल रहे हैं। तो इसमें जो लीस्ट जो था, लीस्ट पॉपुलेटेड जो है वो सिक्किम है। सिक्किम की पॉपुलेशन सबसे कम है, लो पॉपुलेशन, लो पॉपुलेशन। और अगर यूटी में बात करें, यूटी में लक्षद्वीप जो है उसकी पॉपुलेशन सबसे कम है। तो ये याद रखने हैं कि मोस्ट पॉपुलेटेड कौन सा है और लीस्ट पॉपुलेटेड कौन सा है, दोनों यूटी में भी और स्टेट्स में भी याद रखने। और हमें अभी जो जम्मू एंड कश्मीर जो अभी प्रेजेंट स्टेटस के अकॉर्डिंग हमारे पास डाटा नहीं है, हमारे पास जो डाटा वो पुराना ही है जो चलता आ रहा है। ओके, अब ये पॉपुलेशन का डाटा है। उत्तर प्रदेश मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है। उसके बाद ये आपने फिगर याद रखनी है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश, ये फर्स्ट 5 जो हैं, फर्स्ट 5 उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र,
बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश ये मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज हैं, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स कह सकते हो, मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं। अब इनमें हम कुछ डाटा देखेंगे और उसके संदर्भ में आप बात भी करेंगे कि फर्स्ट जो भारत की पॉपुलेशन है वो तो 1.2 जो बिलियन है ही है, और इंक्रीज याद रखना है 17.64, और इसके बाद एरिया भी हमारे पास जो है 3.28 मिलियन, ये याद रखना है, मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ये एरिया है हमारे पास, इतना एरिया। यहाँ पे हमारे पास डेंसिटी कितनी है वो याद रखना है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, ये वर्ष याद रखने वाला। और हमारी जो सेक्स रेशियो है, नेशनल सेक्स रेशियो जो है उस वक्त 940 था, और हमारा जो लिटरेसी रेट है वो लिटरेसी रेट जो है वो 17.04 है। ये पॉपुलेशन डेंसिटी, ये फिगर पे क्वेश्चन आते हैं, ये आपको याद रखनी है। ओके, अब यहाँ पे डेंसिटी तो मैंने समझा दिया कि स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग जो हैं, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग वहां पे रहते हैं, तो हमारे एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 रहते हैं। अब सेक्स रेशियो क्या है? सेक्स रेशियो है कि अगर मेल 1000 मेल हैं तो उनके 1000 कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स हैं, विमेन कितनी है, तो 940 है। तो ये सेक्स रेशियो है। लिटरेसी रेट जिसको हम इस तरह से समझें कि 100 में से 74.04% लोग पढ़े लिखे हैं ये। अब इसमें हमें ये डाटा जो है ना, अब इसमें ये भी जो मैंने यहाँ लिखा है ये याद करना है, मतलब आपके टिप्स पे होना चाहिए, बार बार आप इसको चाहे कहीं नोट कर लो चाहे याद कर लो जैसे भी। ओके, अब इसमें देखें कि बिहार की जो डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा है पॉपुलेशन में सबसे ज्यादा था उत्तर प्रदेश, पर डेंसिटी पॉपुलेशन डेंसिटी में ये सबसे ज्यादा बिहार है। बिहार, तो बिहार का लिटरेसी रेट सबसे कम है। ये क्वेश्चन आएंगे कि लिटरेसी रेट किसका सबसे कम है, वो बिहार का कम है 61.80, और जो उसका डेंसिटी कितनी है वो सबसे ज्यादा है। तो याद रखने के लिए इसलिए इस तरह से ले लो कि बहुत क्लोज रहते हैं, पढ़ नहीं पाते। ठीक है, दूसरा, अब इसमें अगर आगे जाएं, दिल्ली जो है वो यूटी है, यूटी, तो यूटी में सबसे पॉपुलेटेड जो है दैट इज दिल्ली। दिल्ली सबसे पॉपुलेटेड है, और इसकी जो डेंसिटी भी है वो 11,320 है। दिल्ली की जो पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब एक स्क्वायर किलोमीटर में 11,320 लोग रहते हैं। इस तरह से आपने समझा। लिटरेसी रेट है दिल्ली का 86.21 है, पर ये सबसे टॉप पे लिटरेसी रेट नहीं है, इसको इस तरह से समझा। अब नीचे से देखें, नीचे से सबसे कम जो पॉपुलेशन है वो हमने देखी ली है 64,473, याद रखने की जरूरत नहीं। लक्षद्वीप की पॉपुलेशन सबसे, यूटी में सबसे कम पॉपुलेशन, यूटी की बात करें तो हाईएस्ट आप याद रख लेना, हाई पॉपुलेशन दिल्ली है, और लो पॉपुलेशन जो है वो लो पॉपुलेशन लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। और अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करोगे तो उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है हाई दिल्ली है,
तो यूटी में दिल्ली के पास डेंसिटी भी ज़्यादा है और पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, पर जब लो डेंसिटी की बात करेंगे तो यूटीज की बात हो रही है। यूटीज में लो डेंसिटी जो है अंडमान निकोबार के पास है। अंडमान निकोबार उसकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो ज़्यादा है। तो आपने देखा भी होगा कि मैप पे देखें तो यहाँ पे पूरा जो छोटे छोटे आइलैंड से चले हुए हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आते हैं। अब इसके बाद हम देखें अंडमान निकोबार, ये याद रखना है। अच्छा, अगर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट में हाई पॉपुलेशन किसके पास है? यूपी के पास है। और सबसे लो पॉपुलेशन जो है वो सिक्किम के पास है। अगर स्टेट के में हाई डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी जो है बिहार के पास है, और सबसे लो डेंसिटी जो है वो है अरुणाचल प्रदेश के पास। अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा है, पर पॉपुलेशन उस एरिया के अकॉर्डिंग कम है। राजस्थान का एरिया सब बहुत ज़्यादा है, पर उसमें भी पॉपुलेशन कम है। तो इस तरह से अब ये आ जाएगा। अब लिटरेसी रेट अगर इसमें देखें, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला में है। लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा केरल में, केरला की बात, ठीक है। और लोएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट में सबसे कम जो है वो बिहार के पास है। ये स्टेट्स की बात करते हैं, ठीक। यूटी में सबसे ज्यादा जो लिटरेसी रेट है वो देखें। अच्छा, एक और चीज है, लो सेक्स रेशो। यूटी में सेक्स रेशो अगर देखें, सबसे ज्यादा सेक्स रेशो कहाँ पे है? केरल में है। ये स्टेट की बात आती है। हाई लो सेक्स रेशो में, ये तो हाई हो गए। लो सेक्स रेशो में हरियाणा का नंबर है। लो सेक्स रेशो में स्टेट की बात करेंगे तो लो सेक्स रेशो में ये हरियाणा का नंबर है। सेक्स रेशो में जो यूटी की बात करेंगे तो यूटी में सबसे लो जो है वो दमन एंड दीव के पास है। लो सेक्स रेशियो दमन एंड दीव के पास है। अगर हम देखें भी दमन एंड दीव के कितनी है, दमन एंड दीव में 618 है। 618 है। अब इसमें स्टेट में लक्षद्वीप की देखें कितनी है। लक्षद्वीप के पास 946 है सेक्स रेशियो, ठीक। और देखें कौन कौन से हैं, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा एंड नगर हवेली। दादर एंड नगर हवेली का लिटरेसी रेट यूटी में सबसे लो है। लिटरेसी रेट अगर यूटी में देखें तो लो जो है दादर एंड नगर हवेली है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे कि लो किसमें है? यूटी में हवेली, दादर एंड नागर हवेली। इसका मतलब कि जिसके पास हवेली होती है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, लो लिटरेसी रेट है। अब इसमें ध्यान रखें, अंडमान निकोबार का 86.63 है, चंडीगढ़ से ऊपर है वो 86.05, पुडुचेरी 85.85, ये दिल्ली का 86.21। तो हमारे कितनी यूटीज कितनी आ गई? 1 2 3 4। तो अंडमान निकोबार आई थिंक ये सबसे हाईएस्ट में ये आ गया। केरल में
ये केरल में 94% है लिटरेसी रेट। केरल का जो है वो 94% है और इसकी सेक्स रेशियो भी 1084 है। जो सेक्स रेशियो का डायरेक्ट रिलेशन है कहीं ना कहीं लिटरेसी रेट से है, क्योंकि जहाँ पे जितने अनपढ़ लोग हैं मतलब लिटरेसी रेट कम है वहाँ पे उतना फीटिसाइड विमेन फीटिसाइड ये ज़्यादा होता है। तो ये इसमें डाटा थोड़ा थोड़ा सा हमने निकाल के देखा है। तो इसमें और अगर नेक्स्ट में देखें तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके ठीक है, तो ये डाटा आपको याद होना चाहिए, हाईएस्ट में लोएस्ट में, आगे भी इसको देखेंगे ये किस तरह से। फिर आता है परसेंटेज ग्रोथ रेट पॉपुलेशन। 81 91 में हमारा जो ग्रोथ रेट था मतलब अभी कितना है, 2001 से 2011 में आए तो सिर्फ 17.5% था, पर उससे पहले ये 21 के ऊपर था, उससे पहले ये उससे भी ज्यादा था। दैट मीन्स अब हमारा जो डिकेथल होता है 10 साल का, 10 साल का जो ग्रोथ रेट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जा रहा है। अभी हम 17.5% पे चल रहे हैं और 2021 जो अभी 24 में सेंसस होगा उसके बेसिस पे हमें पता लगेगा कि अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। नेक्स्ट इसमें अब बात करते हैं, वही ये हमने कर ही लिया था, नहीं उसमें उत्तर प्रदेश में भारत की लगभग 16% पॉपुलेशन रहती है। इसमें कितनी सीट्स हैं, 80 सीट्स हैं। जहां पे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन है लोकसभा की सीट्स उतनी ज्यादा वहां पे होती हैं, लोकसभा की सीट्स। तो इसलिए आप ध्यान रखें कि जो यूपी को प्रोमिनेंट क्यों माना गया, क्योंकि वहां पे जो जीतेगा लगभग उसी की सरकार बनती है। महाराष्ट्र 9% है, बिहार में भी 9% है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखना है, 16% आपको याद रखने की जरूरत नहीं। 1 नंबर पे यूपी, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे बिहार, चौथे पे वेस्ट बंगाल, पंचवें पे आंध्र प्रदेश, छठे पे फिर आगे चलता जाएगा। इस तरह से याद रखना है। ये फिर से वही है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड आंध्र प्रदेश। यूटी में अब नीचे से चलें, लक्षद्वीप, दमन दीव, दादरा नगर हवेली, अंडमान निकोबार और सिक्किम। सिक्किम जो है हमारी स्टेट है, सिक्किम स्टेट में सबसे, यहाँ दोनों का कंबाइंड डाटा दे डिस्ट्रिक्ट रैंक एज पर पॉपुलेशन। डिस्ट्रिक्ट में ये आपने ध्यान रखना है, इनको याद करना है। डिस्ट्रिक्ट में टॉप 2 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो है थाने महाराष्ट्र और दूसरा नॉर्थ 24 परगना वेस्ट बंगाल में। ये टॉप 2 पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, स्टेट्स नहीं डिस्ट्रिक्ट्स। और बॉटम 2 डिस्ट्रिक्ट्स जो आए दिबांग वैली अरुणाचल प्रदेश में, अंजाव ये भी अरुणाचल प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो वहां पे ये लोएस्ट, तो लोएस्ट में दोनों आगे ये पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ लगभग हर स्टेट में डिक्रीज हुई है। इंडिया की भी 21 समथिंग थी, 17.5% रह गई। उत्तर प्रदेश में भी 25.85 थी, 20.09 रहेगी। महाराष्ट्र में भी डिक्रीज हुई है, बिहार में भी डिक्रीज हुई है, वेस्ट बंगाल में भी डिक्रीज हुई है। ओवरऑल अगर आप हर स्टेट में जाके देखोगे तो 91 और 2001 के बाद ये दोनों ये पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज में आई है। पॉपुलेशन ग्रोथ, ये जितनी पीडीएफ चल रही है ना, ये आपने कुछ इसमें डाटा याद रखना है और कुछ आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। वो पिक्चर से आपको अंडरस्टैंडिंग में आता है किस तरह से।
अब भारत का जो ग्रीन कलर से दे रखा है ये है 1951 और 61, फिर 61, 71, 71, 81, 81, 91, 91, 2001, 2000। इसमें देखें 95 वंस के बाद जो भारत की पॉपुलेशन है, ये ग्रीन कलर से है, ये पहले डिक्रीज हुई, सॉरी इंक्रीज हो गया पॉपुलेशन परसेंटेज, डिकेथल ग्रोथ। डिकेथल का मतलब 10 साल में होने वाली, 10 साल में होने वाली ग्रोथ पहले इंक्रीज हुई, फिर 81 तक लगभग स्टेबल सी रही या हल्की इंक्रीज, हल्की इंक्रीज हुई। उसके बाद जब फिर 1970s लेट, दोनों चाइना और इंडिया का ग्रोथ रेट एक जैसा ही था, पर चाइना ने कुछ हार्श स्टेप लिए, उनकी जो लगभग 80 आते आते उनकी पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट था वो हमसे डिक्रीज कर गया, पर हमें वो वही लाते लाते 2011 तक, मतलब 35 साल हमें लगे, 35-40 साल लगे। उसका रीजन है कि हम एक अलग गवर्नमेंट के सेटअप में, हम डेमोक्रेटिक सेटअप में, यहाँ पे उतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं है जितनी चाइना में है इम्प्लीमेंटेशन में, या कुछ और इस तरह से फैक्टर आ जाते हैं। 81 के बाद फिर गवर्नमेंट ने जब स्टेप लिए 82, 80, 91, फिर डिक्रीज होती होती अब ये 17.64 पे चली, 17.64 पे। दूसरी तरफ ये EAD स्टेट्स दी हैं, यूपी, बिहार, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, इनको ब्लू पेन से मार्क किया गया है यहाँ पे ब्लू से। ये पहले ग्रोथ रेट इनका भी 71 तक एकदम से था, 51 के बाद एकदम से ऊपर उठे हैं, पर उसके बाद यहाँ पे डिक्रीज होने शुरू हुए इस तरह से। और जो दूसरी इनके अलावा जो स्टेट्स हैं, सॉरी मैंने EAD स्टेट जो थी वो ये इस पेन से थी, यूपी बिहार में इंक्रीज हुआ और इंक्रीज ही होता चला गया और फिर डिक्रीज होने में स्टेबल रहा। 2000 के बाद यहाँ पे डिक्रीज आया, 2000 के बाद। और जो दूसरी नॉन EAD स्टेट्स हैं वहां पे पहले इंक्रीज हुआ फिर डिक्रीज, 1971 के बाद ही डिक्रीज होने शुरू हुआ। तो इस तरह से हमें कुछ ग्रोथ के बारे में भी पता लगता है। परसेंटेज ग्रोथ में सबसे ज्यादा ग्रोथ कहाँ पे हुई, वो आप यूटी में हुई एक, दैट इज दादर एंड नगर हवेली, 55% वहां पे इंक्रीज हुआ लास्ट से। इंडिया का ओवरऑल जो है 17.5% है, पर वहां पे इंक्रीज हुआ 55.5, दमन दीव में 53.54% इंक्रीज हुआ। जो बॉटम की स्टेट्स हैं, नागालैंड की जो परसेंटेज ग्रोथ नेगेटिव में है, जितनी पॉपुलेशन गई उससे नेगेटिव हो गया, ये 0.47% ये नेगेटिव में आया। केरला में जो इसका ग्रोथ रेट 4.86 है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये सारा कुछ किससे रिलेट करता जा रहा है, एजुकेशन लिटरेसी रेट से रिलेट करता है। डिस्ट्रिक्ट में हमने देखा था ग्रोथ में एक सबसे ज्यादा कुरुंग कुमे डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल प्रदेश का, इसमें 111% जो है ग्रोथ हुई। और यानम ये पुडुचेरी का है 77.5। तो डिस्ट्रिक्ट आपको बॉटम 2 और टॉप 2 याद रखने हैं। सबसे कम में लॉन्गलेंग, उसमें -58.39% ग्रोथ है, मतलब डिक्रीज कर गई पॉपुलेशन। इफरे ये भी -30.54% यहाँ पे बॉटम डिक्रीज की है। बच्चों की जो 0 से 6 ईयर, 0 से 6 ईयर का डाटा इकट्ठा करने का कुछ पर्पज होता है। रीजन क्या है कि जो अभी हमारा जो 0 से 6 ईयर का है, वहां से हमें पता चलता है कि जो अभी प्रेजेंट जनरेशन है उसकी मेंटेलिटी क्या है, लिटरेसी रेट कैसा है।
तो इसमें 0 से 6 में लें तो 2000 में 16 करोड़ 38 लाख लगभग थे। अब जो बच्चे हैं वो 15 करोड़ 87 लाख है। तो इससे ये समझ आया कि पॉपुलेशन तो इंक्रीज हुई, पर आगे जो 0 से 6 ईयर के बच्चे हैं वो कम हो गए। दैट मीन्स पहले जो ज्यादा बच्चे, 3 बच्चे होते थे किसी फैमिली में, उससे पहले 3-3 4-4 ज्यादा भी होते थे, अब 2 होते हैं। और अब आगे भी ट्रेंड है, एक बच्चे वाली फैमिली भी बहुत सारी है। ठीक है, तो ये लोगों की जो मेंटेलिटी है उसको बताता है कि किस तरह से चेंज हो रही है। तो इसमें डिफरेंस नेगेटिव हुआ है, दैट मीन्स नेगेटिव ग्रोथ में आए हैं दोनों। अब ये देखो कि मेल चाइल्ड जो है 8 करोड़ था 50 लाख, यहाँ 8 करोड़ 29 लाख ये हुआ, ये भी नेगेटिव में हुआ, -3.42%। और फीमेल जो है 7 करोड़ 88 लाख, ये भी डिक्रीज हुआ, 7 करोड़ 58, -29 ये हुआ। ये ज्यादा होना ये बताता है गवर्नमेंट को कि अभी भी लोग जो है चाइल्ड प्रेफरेंस में बॉय चाइल्ड को के लिए वो फीमेल फिटिसाइड्स की तरफ जाते हैं, चाहे जैसे भी हैं वो जो फैमिलीज हैं जो भी, वो सारी की सारी इसमें है। पर अभी मतलब इससे क्या होता है कि अब जैसे जैसे अवेयरनेस आती जा रही है, सिचुएशन इंप्रूव होती जा रही है। डिस्ट्रिक्ट आप जरूर याद रखना, टॉप 5 या टॉप 2 जो है उनको याद रखना। जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन एज पर प्रोपोर्शन डिस्ट्रिक्ट, कुपवाड़ा में सबसे ज्यादा बच्चे हैं जम्मू कश्मीर में, वेस्ट खासी हिल्स मेघालय में 22, सबसे कम बच्चे कहाँ पे हैं, कोलकाता 6.69% ही हैं, और मथिथा केरल में 7.65। ये डाटा भी इकट्ठा किया जाता है, कहाँ पे कितने लोग हैं, कैसे हैं, और वो जो बच्चे कम हैं बुजुर्ग ज्यादा हैं। अगर इस तरह से हो जाए कि बच्चे कम हैं तो दैट मीन्स इन फ्यूचर आपके पास जो वर्किंग पावर है वो कम होने वाली है, क्योंकि जब वो जवान होंगे तो वो यही होंगे ना, 6.69% ही है वहां पे, तो 6.69 ही होंगे। जो जवान है वो बुजुर्ग हो जाएंगे, तो बुजुर्गों की जनसंख्या बढ़ जाएगी, वर्किंग एज वाले वर्किंग क्लास जो है वो कम हो जाएगी। जब वर्किंग क्लास कम हो जाएगी फिर क्या होगा, अब आपको कुछ बुजुर्ग बढ़ गए हैं तो आपको कुछ ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी जिससे उनको बुजुर्गों की टेक केयर हो सके। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से भी देखती है, पर उस वक्त आपको पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो आपके पास है नहीं, क्योंकि वर्किंग क्लास आपकी कम हो जाएगी। तो ये भी सारी प्रोजेक्शंस गवर्नमेंट की इसी तरह से होती हैं, आने वाले टाइम के लिए वो सोचती है कि इस तरह से। जेंडर कंपोजिशन में देखें तो जेंडर कंपोजिशन है जो मेल्स की जो 532.2 है अभी, यानी 2001 में 51.74% थी, 51.74%, और ये फीमेल जो थी 48.26% है। पर अब बढ़ के ये हो गई है, मेल पॉपुलेशन डिक्रीज की है परसेंटेज में 51.54, और फीमेल पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है। और सेक्स रेशियो जो पहले 933 थी अब वो 940 हो गई है, अब वो 943 है, लगभग 940 लगा लो आप, 940 हो गई है। दैट मीन्स इन 10 सालों में सेक्स रेशियो इंप्रूव हुई है, उसी वजह से फीमेल जो परसेंटेज है वो पहले से इंप्रूव हुई है। अब यहाँ पे देखें सेक्स रेशियो के मामले में, जो ग्रीन है वहां पे सेक्स रेशियो बढ़िया है, केरल में सबसे बढ़िया है, 184 है, 184 है। तो ग्रीन एरिया कौन से हैं, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मेघालय एंड मणिपुर।
और उसके बाद लोएस्ट में रेड कलर में आता है जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा। हरियाणा सबसे कम में है, हरियाणा सबसे कम में है, लोएस्ट में आपको याद रखना है। और डिस्ट्रिक्ट यूटी में सबसे कम कौन है? दमन एंड दीव, दमन एंड दीव वो सबसे कम है। अब यहाँ देखें सेक्स रेशियो में केरल सबसे ऊपर चला गया, उसके बाद पुडुचेरी है। पुडुचेरी जो है 1038, ये यूटी है पुडुचेरी। तो यूटी में लोएस्ट कौन सा? दमन एंड दीव 618, और सबसे हाईएस्ट कौन है यूटी में? पुडुचेरी है 1038। डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है माहे पुडुचेरी का, ये डिस्ट्रिक्ट आ गया 1176, और लोएस्ट में दमन जो है, दमन जिसका नाम ही है दमन, दमन करना दबाना, तो वहां पे तो 533 है। लेह में 583। चाइल्ड सेक्स रेशियो, अच्छा ये ऊपर जितने भी हैं आपको एग्जैक्ट में फिगर याद करने की जरूरत नहीं होती, पर आपको टॉप 5 कौन है, कौन से जो बॉटम कौन से है, ये सारे याद रखने पड़ेंगे। 0 से 6 ईयर की जो प्रोपोर्शन जो थी मेल पॉपुलेशन जो थी, जितने भी जीरो में 51.89 थे और 48 पॉइंट ये थे। अब यहाँ देखना ये फिगर है कि ओवरऑल जो विमेन की परसेंटेज हमने देखी वो इंक्रीज हुई, पर बच्चों में जो फीमेल परसेंटेज थी वो डिक्रीज हुई है। 0 से 6 साल में, इसका मतलब यहाँ पे बच्चों में अगर डिक्रीज हो गई है, इसका मतलब यहाँ पे फीमेल फिटिसाइड बढ़ा है। ओके, तो ये हमें कुछ इस तरह से इंडिकेशन बताता है। और ये 914 है, और इसको बताया भी गया है कि इंडिया के लेवल पे ये भारत आज़ादी के बाद सबसे कम 914 इस दौरान आई है 2011 के बाद। अब 2021 तक या 24 को जो आएगा उसमें जितना भी आएगा उससे हमें और पता लगेगा। अब इसमें भी चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो ग्रीन में सबसे अच्छा यही आगे, ग्रीन रीजन जो है सबसे अच्छे, पर लोएस्ट में वही पंजाब और हरियाणा जो हैं वो सबसे लोएस्ट में। दैट मीन्स ये प्रॉब्लम कहाँ पे ज़्यादा है? पंजाब और हरियाणा में। तो यहाँ पे लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना, ये सारा कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज जैसा भी है वो करती है, या आगे भी कर भी रही है। स्टेट्स में मिजोरम, हरियाणा में 830 है, उसके बाद इसका भाई है 846 पंजाब, हरियाणा पंजाब हो गए ये दोनों। मिजोरम में जो टॉप 2 है 971, ये 0 से 6 में बात हो रही है। मेघालय में 970। डिस्ट्रिक्ट में लाहौल स्पीति में 0 से 6 में जो सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा कहा, मतलब वहां लाहौल स्पीति में लड़कियां ज्यादा हैं, 13,000 लड़कों के पीछे 13 लड़कियां ज्यादा हैं। तवांग अरुणाचल प्रदेश में 1005 वहां पे, और झज्जर एरिया जो है वहां पे 774 है। महेंद्रगढ़ दूसरा एरिया भी हरियाणा का ही है, वहां पे 778। तो इस तरह से अब आइडिया हो रहा ना, अगर आप भी पॉलिसी मेकर हो, मान लीजिए आप पॉलिसी मेकर हो और आप बेसिकली हो मेडिकल फील्ड में हो, तो आपको अगर सेक्स रेशियो इम्प्रूव करनी है तो यहाँ से अब आप की एरिया फाइंड आउट कर सकते हो कि जहाँ पे अवेयरनेस को बढ़ाने की जरूरत है। आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना, फोर्स करने के लिए भी हमारे पास लॉ हैं,
कि अगर आप आज भी लिखा गया है कि कहीं पे आप अगर टेस्ट कराते हो तो वो इलीगल है, कोई नहीं करता, पर फिर भी अगर होता है तभी ये हो रहा है ना, ठीक है, तभी हो रहा है। तो वहां पे लॉ भी किया जा सकता है, इम्प्रूव करना चाहिए, और फिर दूसरा हम पॉलिसी एज ए पॉलिसी मेकर वहां पे अवेयरनेस भी बढ़ानी पड़ती है। तो यहाँ से अब आपको ध्यान में आएगा कि ये कैसे है, क्यों किया जाता है, सेंसस क्यों किया जाता है। लिटरेट, पढ़े लिखे लोग, अब पढ़े लिखे लोगों की बात करें हम, तो लिटरेसी रेट में पर्सन जो पहले 56 करोड़ लगा लो लगभग, अब 77.84 करोड़ हो गए, मतलब बढ़ गए। लिटरेसी रेट में लिटरेस किसको कहा जाता है? लिटरेट कहा जाता है जो बेसिक अपना साइन कर सकता हो, न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10th की हुई है या +2 की हुई है, जो एक नॉर्मल पढ़ लिख सकता हो, सिग्नेचर कर सकता हो, न्यूज़पेपर किसी भी लैंग्वेज में पढ़ सकता हो, उसको लिटरेट कहा जाता है। कई बार कुछ पुराने बुजुर्ग जो थे वो अनपढ़ ही होते, स्कूल नहीं गए, पर फिर भी वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ लेते थे, तो उनको लिटरेट कहा जाता है। तो लिटरेसी रेट में ओवरऑल 38.82% इंक्रीज हुआ है। इसका रीजन है कि गवर्नमेंट की तरफ से अवेयर किया गया लोगों को, अब लोगों का रुझान स्टडी की तरफ है, अपने बच्चों को वो पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। गरीब आदमी सरकारी स्कूल में पढ़ा लेता है, अमीर आदमी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता, पर पढ़ाते हैं, जितना भी पढ़ा सकते हैं करते हैं। मेल्स में जो है वो 31.9% ही इंक्रीज हुआ, क्योंकि वो पहले ही 84 तक तो पहले ही थी, 84% तक थी पहले। पर फीमेल में बहुत ज्यादा हुआ, 49.10। तो इसके पीछे अगर आप कहोगे कि ऐसा क्यों, रीजन है, पहले लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था। जो पिछली बुजुर्ग औरतें भी चली आ रही, वो तो बिल्कुल ही अनपढ़ थी, पढ़ाया ही नहीं जाता था। तो अब पर आगे आने वाली जो जनरेशन है उसमें लड़कियों को पढ़ाया जाना लगा, इसलिए उनमें लगभग 59, आप कह सकते हो 50% का इंक्रीज हुआ है। 50% डबल होगी, मतलब अपने से जितने पहले पढ़ी लिखी थी उससे लगभग 50%, मतलब 1.5 गुना ज्यादा। अब यहाँ पे देखें लिटरेसी रेट, हिमाचल का लिटरेसी रेट काफी अच्छा है, इसलिए हिमाचल वाले क्या कहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। ओके, वो लिटरेसी रेट, आप पढ़े लिखे होगे तो गवर्नमेंट जॉब चाहोगे, आप कम पढ़े लिखे हो तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं, फिर आप दूसरे तरह से सोचते हो कि बिजनेस कर लें, ठीक है, बिजनेस कर लें। तो क्योंकि वही एज होती है स्टडी की, वही एज होती है बिजनेस सेटअप करने की, तो उससे आपको फिर उस आइडिया आ जाता है, ठीक है, ये आपको आइडिया आ जाता है कि उससे किस तरह से करना है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट आपने देखा था 94%, इसने 93.9% लिखा है। यूटी में सबसे ज्यादा जो है लक्षद्वीप है, यूटी में लक्षद्वीप है, उससे दिल्ली से भी ज्यादा, दिल्ली सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा। ओके, इसके बाद लोएस्ट में आप जाओगे तो ये जितने रेड कलर में आ रहे हैं ना, ये सारे के सारे रेड कलर, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारे झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं पीछे हैं, ठीक है। और सबसे कम कौन सा है, स्टेट में सबसे कम कौन सा है, बिहार सबसे कम में आ जाता है। बिहार की जो पोजीशन है वो सबसे कम में, बिहार। डेंसिटी में सबसे ज्यादा कौन सा है, पॉपुलेशन डेंसिटी में, बिहार। पॉपुलेशन में कौन सा सबसे ज्यादा है, सॉरी कम नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी में सबसे ज्यादा कौन है, बिहार। बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, पर पॉपुलेशन किस में ज्यादा है, वो मध्य यूपी, उत्तर प्रदेश, ये याद रखना। अब
ये दोनों स्टेट्स साथ साथ ही हैं। इधर लगा लो, मान लीजिए यूपी है और उसी के साथ बिहार है। तो यूपी में पॉपुलेशन ज़्यादा है, पर पास पास रहने वाले लोग, मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, वो बिहार में। दिल्ली यूटी में अगर देखोगे तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी है और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी भी है। लो पॉपुलेशन वाली स्टेट कौन सी है? लो पॉपुलेशन वाली ये सिक्किम है। पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाली स्टेट कौन सी है? ये देखो, ये बहुत बड़ी स्टेट है ना, अरुणाचल प्रदेश। एरिया ज्यादा है तो इसमें लो डेंसिटी है, पॉपुलेशन की डेंसिटी लो है। ये याद रखने वाली चीजें हैं, ध्यान से आप पढ़ो इसको। अच्छा, ये वही आ गया मेल लिटरेसी रेट। तो वही बात हो गई, हिमाचल, केरला, मिजोरम, ये स्टेट्स में मेल लिटरेसी रेट ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। और सबसे कम मेल लिटरेसी रेट जो है वो बिहार में लिटरेसी रेट में, और एक अरुणाचल प्रदेश भी है पीछे। फीमेल लिटरेसी रेट में अब इफेक्टिव लिटरेसी रेट कहते हैं जिसको कि जो स्कूल गया हो वह वो वाला स्टूडेंट की बात होती है। इसमें फीमेल में जो 2011 में सभी जगह, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, ये सारे ग्रीन में। तो इसका मतलब 2001 के बाद लगभग जो लड़कियों को पढ़ाना और बढ़ गया। पहले चलो पढ़ाना तो पहले शुरू कर दिया था, और बढ़ गया। पर इनमें भी अब लोएस्ट में कौन सा है ये ध्यान रखना, राजस्थान में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता, 52.7%। ठीक है, 52.7%। तो इसमें जो बातें हैं, अवेयरनेस की बातें हैं। अवेयरनेस, लोगों को पता है गलत है पर फिर भी करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान एक गरीब स्टेट है, नहीं ना, ऐसा नहीं है। पर राजस्थान का, इसका मतलब मेंटेलिटी की बात होती है। मेंटेलिटी, आप पढ़ा रहे हो तो वो पढ़ेंगी, नहीं पढ़ा रहे तो वो नहीं पढ़ेंगी। बिहार का दूसरा रीजन है, ठीक है, बिहार का दूसरा रीजन है, वो गरीब स्टेट है। तो गरीब लोगों में अगर खाने की लाले हैं, वो कहता है पढ़ रहा था चलो लड़के को पढ़ा दो, लड़की को नहीं पढ़ाते, उस तरीके से। तो इस तरह से आप हर एरिया वाइज आप उसको देखोगे, एनालाइज करोगे कि किस तरह से आपने पॉलिसी आगे बनानी है। ये हमने पढ़ लिया था। केरल में, लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है, बिहार लोवेस्ट है, अरुणाचल प्रदेश में लिटरेसी रेट कम है, अरुणाचल प्रदेश। ओके जी। डिस्ट्रिक्ट रैंक, सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी डिस्ट्रिक्ट जो है सैरशिप मिजोरम की है। एजवॉल, ये भी मिजोरम। यहाँ मतलब मिजोरम के लोग 98% पढ़ने वाले, मतलब 100 में से एक आदमी ही अनपढ़ मिलेगा। 100 में से एक आदमी ही इन डिस्ट्रिक्ट में अनपढ़ है, सारे पढ़े लिखे हैं। और बॉटम 2 में मध्य प्रदेश में है एक अलीराजपुर, उसमें 100 में से सिर्फ 37 बंदे पढ़ने वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, बाकी 63 आदमी अनपढ़। बीजापुर छत्तीसगढ़, वहां पे 41। तो इसका मतलब वहां पे आज की डेट में, मतलब ये 2011 की है, अब पता नहीं कितना इम्प्रूव हुआ कितना नहीं। तो इन्हीं को देख के पॉलिसी बनाई जाती है कि इन पे स्पेशल ध्यान दो कि यहाँ पे थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जाए। डेंसिटी और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंसिटी ये बिहार की है, ठीक है, 1102 आदमी इसके पर स्क्वायर किलोमीटर में। यूपी में पॉपुलेशन बढ़ी है पर यूपी का एरिया बिहार से बड़ा है, इसलिए डेंसिटी कम है। फिर यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो लोएस्ट में
ग्रीन अरुणाचल प्रदेश, हमने भी यही किया था। अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, इसको ध्यान रखना। एनसीटी दिल्ली में 11,297 लोग, 12,000 लोग रहते हैं, 12,000 लोग रहते हैं। चंडीगढ़ में नेक्स्ट 9,252, 9,000। अरुणाचल प्रदेश में लोएस्ट है 17, अंडमान निकोबार में 46। ये डिस्ट्रिक्ट में तो नॉर्थ, ये डिस्ट्रिक्ट में तो ये आ ही गया है। नॉर्थ ईस्ट एनसीटी 70, उसमें 37,000 लोग रहते हैं, 37 एनसीटी। तो अगर आप कभी जाओगे ना दिल्ली में तो आपको लोग ही लोग मिलते हैं डेंसिटी, और वहाँ पे यूज टू है, लोग ऐसे यूज टू है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में भी पॉपुलेशन है, लोग यूज टू हो जाते हैं। तो जो लोग वहाँ से बाहर से जाते हैं ना, जैसे उन एरिया में से जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तो उनको बड़ा ऑड लगता है कि इतने लोग, छोटे छोटे मकान हैं, छोटे छोटे मकानों में रहते हैं। चेन्नई तमिलनाडु 26,000 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में। दिबंग वैली में एक ही आदमी रहता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में, ठीक है। मान लीजिए उसका एरिया है 100 स्क्वायर किलोमीटर, तो वहाँ 100 आदमी रहते हैं। सांबा जम्मू कश्मीर में, जो सांबा सेक्टर है, 2 लोग, ये बॉटम में ये इंफॉर्मेशन आ गई। तो अब इसको आगे करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आपको पता लगी, इस इंफॉर्मेशन को समझना और याद रखना है, इस इंफॉर्मेशन को, ठीक है। इसमें क्या याद नहीं रखना है, वो है आप फिगर को, जो है मेन फिगर ही याद रखना। बहुत ज्यादा परसेंटेज में क्वेश्चन नहीं आते, ऐसा कोई नहीं पूछता, यही पूछता है उससे किसमें ज्यादा है। पर फिर भी फिगर जो याद रखनी है, जैसे इंडिया की सेक्स रेशियो 940 है, इस तरह से आप याद रखना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि आप सारे के सारे गवर्नमेंट सेक्टर के लिए किसी न किसी अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपसे ये क्वेश्चन ही क्यों पूछती है? हाँ जी, क्यों पूछती है आपसे? ये क्वेश्चन में कुछ आगे क्वेश्चन है, जैसे विच ग्रुप ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, सेंसस का, ये 23 का ही क्वेश्चन है। मतलब 23 में भी 2011 के डाटा बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो हमें पता है 5 स्टेट्स में पहली 2 ऊपर की उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है, आया ना? इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। तेलंगाना, अच्छा, इसमें 2011 में तेलंगाना का भी डाटा नहीं है। तेलंगाना कब स्टेट बनी है? जून 2014 में बनी है। तो उससे पहले उसका जो डाटा जो है, वो हमें जो आंध्र प्रदेश का डाटा था वही डाटा मान के चलना पड़ेगा कि लगभग वही होगा। और उसके जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, वो 2019, 5 अगस्त 2019 को वो बनाए गए हैं यूटी। तो उनका डाटा एज पर हमें नहीं पता, फिर भी कोशिश की गई है कि जैसे कि उन डिस्ट्रिक्ट को में देखा जाए कितना, पर ऑथेंटिक डाटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं दिया गया, वो अब सेंसस में आएगा। ओके, तो मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा कि आपसे गवर्नमेंट क्यों पूछती है कुछ आइडिया आपको? तो वैसे ही टाइम पास के लिए पूछ लेती है। हाँ जी, आप में से परमिंदर कौर, अमनप्रीत सिंह, नवजोत सिंह, गुरसीरत कौर, अदिति, क्यों पूछती है गवर्नमेंट, क्यों पूछती है कि ये हमें डाटा आपसे पूछा? उसका पर्पज ये है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जब सर्विस करोगे,
तो सरकार की सर्विस कर रहे हो ना, चाहे स्टेट गवर्नमेंट है चाहे वो। तो आप किसके लिए काम कर रहे हो? ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। तो आपको गवर्नमेंट की जो इंफॉर्मेशन से डील करना आना चाहिए, बेसिक। सीखोगे तो बाद में, ट्रेनिंग तो वो आपको बाद में दे ही देते हैं, डिपार्टमेंट में जाओगे तो वहां पे आपको ये इन चीजों का पता लगता है। पर अब को पता ही नहीं है, फिर आपने, इसलिए जो पहले कहा जाता था न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर से काफी करंट अफेयर हमें पता, आज भी पता लगता है। पर आज से 20 साल पहले, 25-30 साल पहले लोगों को जब न्यूज़पेपर के लिए कहा जाता था, उस वक्त हमें अगर गवर्नमेंट के बारे में जानना है तो हमारे पास दूसरा कोई सोर्स ही नहीं है, या तो टेलीविजन है या फिर ये। अब आपके पास एक नया सोर्स आ गया है, दैट इज इंटरनेट। वेबसाइट्स के ऊपर लगभग मोर देन 132 वेबसाइट्स हैं, जिसमें 53 मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इंफॉर्मेशन फ्लोट करती है, दैट मीन्स हर डिपार्टमेंट में। अब यहाँ पे जो आज ये साइट है, इसको आप ध्यान से देखो, कहाँ से इंफॉर्मेशन, आप इसको आज जाके इसको, इस साइट को विजिट करो, और यहां से मैं बताता हूं आपको कि आपको किस तरह से क्वेश्चन जो हैं आने वाले हैं। हाँ जी नवजोत सिंह जी, यस सर, ओके ओके सर, ठीक है जी। किस तरह से क्वेश्चन जो है आते हैं और किस तरह से उनको हम देखेंगे। ये सेंसस जो है वो गणना कौन करता है? ये ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार एंड जनरल, रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, ये क्वेश्चन है। अब समझ लग गई? अब आप वेबसाइट पे आए हो तब पता लगा। ये डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। ये डिपार्टमेंट कहां पे आता है? होम अफेयर। इस पे क्वेश्चन है। इसका लोगो क्या है? ये ध्यान से देख लो, भारत की जनगणना, सेंसस ऑफ इंडिया। लोगो क्या है? इसको, लोगो को ध्यान से देखो। अब इसने जो इंफॉर्मेशन देखो, अब जाएंगे अबाउट अस, अबाउट अस, अबाउट मिनिस्ट्री। तो मिनिस्ट्री तो ये सारी है ही, तो मिनिस्ट्री के बारे में हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसने मिनिस्ट्री के बारे में, होम मिनिस्ट्री के बारे में लिखा है कि होम मिनिस्ट्री क्या क्या काम करती है, वो सारा कुछ है। पर आज हम होम मिनिस्ट्री के रिगार्डिंग नहीं है, पर अब हमें ये पता लगता है यहाँ पे, ये होम मिनिस्ट्री फॉर मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, पीस एंड हार्मोनी मेंटेन करने के लिए, मतलब होम में, घर में पॉलिसी मेकिंग के लिए होम मिनिस्ट्री है। तो उसी के अंडर इसने डिपार्टमेंट बनाया सेंसस का। तो ये हो गया पहला। अब ये एक क्वेश्चन हो गया आपको, कहां से, कौन डिपार्टमेंट से? रजिस्ट्रार जनरल, कौन सा है? ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, ये ऑफिस है। वो ऑफिस किसके अंडर है? वो इसके अंडर है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री जिसे कहते हैं। ये है सेंसस डिवीजन। क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आया आपको कि ये 23 एसएससी में क्वेश्चन आया है। ये आया कि ये कौन से एक्ट के अंडर ये सेंसस जो है हो रहे हैं, कहां से पता लगेगा? किसी बुक में ये लिखा नहीं गया है। वो चाहते हैं कि आप यहां पे जाके इसको पढ़ के देखो। इसमें लिखा गया है सेंसस एक्ट 1948, आजादी के बाद सेंसस एक्ट 1948 में ये बना है। अब आपको ये दूसरी बात समझ में आई, कहां से क्वेश्चन आ रहा है? तो अगर इसमें पूछ लिया तो सेंसस रूल, अगर पूछता तो सेंसस रूल्स 1990 में अमेंडमेंट हुई है, वो आए हैं। तो दूसरी ऑप्शन ये होगी आपके पास। ये नोट कर लो आप कि यहां यहां से ये कुछ पूछा जा रहा है। फिर ये 9 से लेकर 28 फरवरी 2011 में
ये फर्स्ट ये वाला सेंसस दिया गया, और जो नेक्स्ट था वो 2021 में आना था, पर कोविड 19 की वजह से वो नहीं आया। ठीक है, ये अब इंफॉर्मेशन आपको यहां से आएगी, तो हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, पर इसमें एक सेंसस में जो लगभग कितने मंथ लगते हैं, कहता है 6 से 8 मंथ लगते हैं, और उसमें उस फेस में कुछ जो इंफॉर्मेशन है जैसे एज, मार्शल स्टेटस, रिलीजन, कास्ट जिसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, मदर टंग, एजुकेशन लेवल, डिसेबिलिटी, डिसेबल लोग कितने हैं उनको भी, इकोनॉमिक एक्टिविटी, माइग्रेशन, फर्टिलिटी फॉर विमेन, फर्टिलिटी रेट है एक औरत मतलब एक विमेन, उसको एक लाइफ टाइम में कितने बच्चे हैं, 2, आजकल जो एवरेज 2 से कम है। 2 से कम का मतलब जो है कि आप अब फ्यूचर में जब जाओगे, आप 2 मर गए, हस्बैंड वाइफ मर गए, और आप बच्चे कितने रह गए, 2 से कम, तो आपकी जो जनरेशन है वो कम होती जा रही है। वैसे ऐसा तो नहीं होता 1.5 बच्चा है, पर ओवरऑल परसेंटेज में बात कर रहे हैं। ओके जी, इस पे आप जाना, इसके जब आप जाओगे तब आपको पता लगेगा कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, कैसे है। दूसरी, अबाउट अस, इनका फोटो याद रख लो, इनके फोटो के नाम याद रख लो, इन पे क्वेश्चन है। इंफॉर्मेशन, ये कौन है, रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। ठीक है, मृत्युंजय जाप होता है ना, मृत्युंजय जाप क्या होता है, मृत्यु को दूर करने के लिए मृत्युंजय जाप होता है। तो हमारे जो रजिस्ट्रार साहब हैं उनका नाम मृत्युंजय है, तो मृत्यु दूर है और इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है, और ये नारायण भी हैं, ये नवंबर 21 में 22 में हुए, और इनके बारे में आप देखो, ये 1995 बैच के इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यूपी कैडर में थे। जो लोग यूपी मतलब सॉरी जिन लोगों ने यूपीएससी देना है, उनको पता रहे कि वो किस पोजीशन पे जाने वाले हैं, जहां पे उनके नाम पे क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बनता है, इनके नाम पे ही क्वेश्चन बनता है। ये पोस्ट आप इनको ध्यान से देखो। फिर हु इज हु, ये वही है, श्री नारायण मूर्ति आईएएस हैं, रजिस्ट्रार हैं। बाकी भी ये जितनी भी पोस्टें हैं श्री संजय, इनको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको दिखाया गया है कि ये पॉलिसी मेकिंग के वो आदमी हैं जो पॉलिसीज को रेगुलेट करते हैं, बनाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम इनके थ्रू होता है। आपको भी इन ये पोस्टें लेनी है, आप अगर इसीलिए आपको पढ़ाया जाता है कि आपने कभी इनको ही रिप्लेस करना है। आप में से ही कुछ लोग यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनेंगे, कुछ यहाँ पे क्लरिकल जॉब्स करेंगे, आप में से ही कुछ लोग अकाउंटेंट बनेंगे, आप में से ही है सारे, तो आपने इनमें जाना है। फिर इसके बाद अबाउट अस हुज ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ये हमें जाना नहीं है। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये, हाँ जी, यहाँ पे नोट करना शुरू करो। 1881 में सबसे पहले जो सेंसस हुआ वो मिस्टर डब्ल्यू प्लॉडन, इनके नाम पे क्वेश्चन आता है। आप भी जितने हो ना नोट करते चले जाओ, बाद में भी आप नोट कर सकते हो। मैंने आपको दिखाया है कहाँ से, गवर्नमेंट चाहती है कि आप इसको विजिट तो करके देखो वेबसाइट को, हम इंफॉर्मेशन फ्लोट कर रहे हैं, आपको समझ आ रही है क्या हो रहा है। ठीक है, आपको समझ आ रही है। जो 1881 में, उससे पहले 1872 में हुआ ना, जिसको हम पूरा ऐसा नहीं कहते कि वो पूरा थ्रू आउट इंडिया, उसमें कुछ रीजन इंडिया के छोड़ दिए गए थे, चाहे पूरा इंडिया कंट्रोल में था पर छोड़ दिए। तो उसमें जो था उसका मिस्टर मेयो, MAYO, मायो या मेयो जो भी है, उन्होंने किया था। पर ये जो किया है मिस्टर डब्ल्यू प्लॉडन, जो पूरे का पूरा अच्छे तरह से इस तरह से हुआ। 1947 में इंडिया आजाद हो गया,
और 1951 में जो आया वो था मिस्टर आर ए गोपाला स्वामी। ये याद रखना। अब ये बीच में है यहाँ पे, बाकी मैं याद करने को नहीं कह रहा आपको, बाकी याद नहीं करने हैं, बाकी आप पढ़ लो। आपको अगर हिस्ट्री में नॉलेज है तो आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। ये 1947 से पहले सारे ब्रिटिशर्स थे, पर सबसे पहले जो आए यहाँ पे मिस्टर आर ए गोपाला स्वामी। और अभी कौन है? मिस्टर मृत्युंजय कुमार नारायण। पर 2011 में जो हुआ था वो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे, डॉक्टर सी चंद्रमौली। तो ये चार आदमियों के नाम आपको पता होने चाहिए। डॉक्टर सी चंद्रमौली, चंद्रमौली मौली बांधते हैं ना लोग अपने हाथ में, आपने भी बांध रखी है मौली। चांद भगवान शिव के माथे पे है तो चंद्रमौली। ठीक है, इस तरह से याद रखो इनको। तो जब आप इनको याद रखोगे ना, फिर आपको ये पता लगेगा कि कुछ कैसे हैं। तो हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टेट में डायरेक्टरेट्स हैं। तो इनके लगभग 34 हैं इसमें, 34 उन सभी में डायरेक्टरेट्स हैं जहां पे ये कर रहे हैं। ओके, अब आपको ये समझ आ रहा है कि यहाँ जब तक आप नहीं जाओगे, ये इसको विजिट करना एक ऑफिस विजिट करने की तरह ही है कि आप उसके ऑफिस के डेकोरम को, उसकी इंफॉर्मेशन को ध्यान से देख रहे हो। अब हम ज्यादा नहीं जाएंगे, डेमोग्राफिक डिवीजन में चलते हैं। डेमोग्राफिक होती है कि किसी, डेमोस का मतलब इसने अपने आप ही बताया है। डेमो का मतलब है पॉपुलेशन, ग्राफी का मतलब उसका साइंस या उसके बारे में। ठीक है, डेमोग्राफिक पॉपुलेशन के बारे में बताना। अब इसमें दो चीजें आ गई, एक तो तीन, एक तो बर्थ है, कितने कितने लोगों ने जन्म लिया, बर्थ। क्या हम सभी को काउंट करते हैं जितने बर्थ होते हैं? ध्यान से देना, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो, इसलिए नहीं, लाइव बर्थ को, कुछ बच्चे डेड पैदा होते हैं उनको बर्थ में काउंट नहीं किया जाता। लाइव बर्थ, लाइव बर्थ। तो जब आपको यहाँ पे टेक्निकली टर्म में आपको एक्सप्लेन करना है तो दैट मीन्स लाइव बर्थ। दूसरा डेथ तो सिंपल है, डेथ। माइग्रेशन है एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अगर अगर आप यहां से बाहर जा रहे हो तो ये दो वर्ड मैं लिखता हूं, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। दोनों में क्या फर्क है? एक ई से शुरू हो रहा है, एक आई से शुरू हुआ। क्या है? ई से शुरू करना है। एमिग्रेशन का मतलब है अगर आप इंडिया से कनाडा जा रहे हो, इमिग्रेशन, तो आप इंडिया के लिए तो एग्जिट कर रहे हो ना, ई। तो इंडिया वाले आपको कहेंगे ई से इमिग्रेशन। कनाडा में आप एंटर कर रहे हो, इन हो रहे हो, तो वहां पे आपको कहा जाएगा इमिग्रेशन। बाहर से कोई आ रहा है, इमिग्रेशन। यहां से कोई जा रहा है, इमिग्रेशन। ठीक है, इसको ध्यान से, ई से एग्जिट, आई से इन, इस तरह से याद रखना ये। तो अगर किसी स्टेट में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है तो कैसे होती है? पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कुछ बर्थ हुए हैं, मान लीजिए 10 साल में कुछ बर्थ हुए, या 1 साल, 10 साल, जो भी आप पीरियड ले रहे हो, उसमें से डेथ निकाल दो। ये जो है जिसको कहते हैं नेचुरल ग्रोथ। किसी एरिया में ना कोई आया ना कोई गया, ये नेचुरल ग्रोथ है किसी एरिया की, नेचुरल की। जितने बर्थ हुए माइनस कर दो डेथ, इतनी आपकी इंक्रीज हो गई। पर अगर आप में कुछ इमिग्रेंट्स आ गए हैं, आप उनको भी तो ऐड करोगे। ठीक है, पर आपके कुछ एमिग्रेंट्स चले भी गए हैं तो उनको माइनस कर दोगे, ये टोटल ग्रोथ आ गई, नेट ग्रोथ।
ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं, आपको वैसे ही पता लग जाएगा। घर में क्या हुआ, पिछले 10 साल में 2 बच्चे पैदा हुए, एक लड़का एक लड़की, और दादा दादी डेथ हो गई, बराबर हो गए, ठीक है। और घर में एक शादी हुई, बहू आ गई इमिग्रेंट, और बुआ की शादी हो गई बाहर चले गई, तो बैलेंस हो गया, तो नेट 0 हो गया। इस तरह से आप लगा के समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये सारा जो है ना, इस तरह से जो बर्थ डेथ और ये इमिग्रेशन, ये इस तरह से आप समझो, तो ये पॉपुलेशन की डेमोग्राफी है कि कहाँ कितने लोग इमिग्रेशन हो रही है, कैसे हो रहा है। लो जी, यहां से आप जाओ, विजुअलाइजेशन में आ जाना आप। ये विजुअलाइजेशन है, इसके ऊपर आप आना। सबसे पहले है पॉपुलेशन बाय एज एंड सेक्स रेशो। इसमें क्या विजुअलाइजेशन करा रहा है, तो इसमें है पॉपुलेशन बाय एज। तो इस तरफ आप देखोगे वाई एक्सेस है, जहां वाई एक्सेस के ऊपर ये एज ग्रुप लिखे हैं, 5 to 9, 10 to 14, ये है। अब इसमें आप देखोगे, जब प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि हमारे पास सबसे ज्यादा यूथ है, तो आप ये ले लो कि 10 to 14 की एज में दोनों 0 से इधर आप लोग राइट हैंड की तरफ फीमेल है और लेफ्ट हैंड की साइड मेल पॉपुलेशन है, तो बीच में 0 0 लगा दिया है। तो 10 to 14 वाला एरिया जो 2011 में, तो वो 10 साल बाद किस में चला गया, यंग एज में चला गया ना। इसलिए कहा जाता हमारे पास सबसे ज्यादा यंग एज वाले बच्चे हैं, पर हमारे पास बुजुर्गों की कमी है इस वक्त। पर आने वाले अब 50 साल में क्या होगा, ये बुजुर्ग बढ़ जाएंगे, इसलिए मतलब हमारे पास बुजुर्गों का डाटा, मतलब बुजुर्गों की पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगी। और यहाँ देखो, बच्चों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है, 5 एंड 9 वाले कम है, उससे कम 0 एंड 4 वाले हैं। तो ये डाटा कह रहा है कि अब और कम होता जा रहा है। तो एक टाइम पे ऐसा भी हो सकता है कि बुजुर्ग ज्यादा हो, काम करने वाले यंग पीपल वो कम हो। अब इसमें ये है पॉपुलेशन बाय एज, सेक्स एंड सेक्स रेशियो। सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो किसकी थी, केरल की थी। तो यहाँ पे जाके केरल का डाटा देखते हैं हम। ये देखो जी, केरल में सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो आप दोनों तरफ देखोगे इक्वल सा चल रहा है, पर यहाँ पे जाके देखोगे ऊपर 25, 9, 30, 35, ये ऊपर यहाँ पेन नहीं चल सकता, आप स्क्रीन पे ही देखना पड़ेगा आपको। बीच में जाके फीमेल्स की जो रेशियो है, मतलब पॉपुलेशन है, वो मेल से ज्यादा शो हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से लोएस्ट में कौन था, हाँ जी, लोएस्ट वाला बताना मेरे को, लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पे थी, हाँ जी, कहाँ पे है, हरियाणा में है। तो हरियाणा में चलते हैं। तो ये देखो, यंग में देखो, जो लड़कों की तरफ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ज्यादा झुकाव है इसका, और राइट हैंड साइड पे कम है, राइट हैंड साइड पे कम है। अब हरियाणा में भी किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा देखना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, महेंद्रगढ़ था। तो महेंद्रगढ़ में और देख लेते हैं। तो ये देखो, अगर 10 to 14 वाले में चलें, तो लगभग 40 यहाँ पे आया है, डाटा आ रहा है कि ये है 44,000 फीमेल हैं,
10 से 14 के बीच में, और यहाँ पे है 54,000। आ गया ना फर्क? ये डेमोग्राफी है, ये पॉलिसी मेकिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हमने पहले पढ़ लिया महेंद्र कार्ड, इसलिए पता है हमें। ओके, अब नेक्स्ट डाटा पे आते हैं, पॉपुलेशन बाय एज एंड सेक्स। तो एज एंड सेक्स, एज के हिसाब से ही देखेंगे हम। एज पिरामिड जो इंडिया का है वो इस तरह से है। तो यहां से ये तो ध्यान में आ रहा है ना, इस पिरामिड में आने वाले टाइम में बच्चे कम होते जा रहे हैं। क्या रीजन है? आप कितने भाई बहन हो? एक ही? आप कितने भाई बहन हो? बहन है, छोटा भाई है, ओके। हाँ जी, इसका अब दो है ना। पहले तो आपने देखा होगा चाचे, चार चार पांच पांच चाचे ही थे, उससे पहले तो और भी था, पूरा कुनबा ही होता था। ओके, अब क्या हो गया, अब ट्रेंड ये हो गया, अगर फर्स्ट बॉय है तो पेरेंट्स नेक्स्ट ऑप्शन नहीं लेते, उनको लड़का ही चाहिए था, लड़का मिल गया, ओके हो गया। फर्स्ट लड़की है तो उसमें पेरेंट्स फिर नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं, तो वो अगर लड़का हो गया तो वेल वेल गुड, ठीक है, स्टॉप। अगर नहीं हुआ तो फिर तीसरा भी ऑप्शन ले लेते हैं, लड़की है, अगर नहीं हुई तो इस तरह से चलते हैं। ओके, ये अब पर मेंटेलिटी वही है, चाहिए क्या? चाहिए क्या? लड़का चाहिए। इसका कोई इलाज है इस मेंटेलिटी का? हाँ जी, है कोई? ये चेंज हो सकती है? ये चेंज होती है। ये चेंज पता कब होती है? लड़का क्यों चाहिए? अभी तक जो सोसाइटी में लड़के से आपका बेटर सर्वाइवल थी, वो ही कमाता था, वो ही बाहर था, लड़ाई झगड़ा भी वही करके आता था, सब कुछ उसने, तो उसके मतलब एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। पर अब जो है, जब लड़कियां, अगर लड़कियां पढ़ेंगी, लिखेंगी और जॉब करेंगी, तब वो उनकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप जॉब नहीं कर रहे, आप पढ़े लिखे हो तो आप अनएम्प्लॉयड हो। जॉब नहीं कर रहे, जॉब करने से ही, मतलब जब जॉब करोगे फिर होगा। इसलिए उसके बाद अब जिसमें लड़कियां जॉब में है, लड़कियां जॉब में है, उनमें कुछ फैमिलीज ऐसी हैं कि जिसमें एक ही लड़की है। जैसे एक ही लड़का है ना, उनमें सिर्फ एक ही लड़की है। ओके, वहां पे एक रीजन ये बनता है कि वहां पे कोई आपके मतलब मदर या सास बहू, या जहां पे लड़कियां जॉब में है, जॉब में। ओके, दूसरा, पर ये बात यही होती है कि किसने चेंज करना होता है? ये औरतें ही करेंगी, औरतें ही करती हैं। वो कैसे करेंगी? अपनी इन्वॉल्वमेंट जो बढ़ा के, वो धीरे 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 अब बढ़ती जा रही है। ओके जी, एज की बात आ गई, सेक्स और एज के बारे में ये आ गया। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं नंबर ऑफ लिटरेसी रेट। ये स्नैपशॉट है, 7 साल से लेके 80 साल तक के उम्र के लोगों का ये। ठीक है, जो बिल्कुल डार्क रीजन है, जैसे मैं यहाँ पे रखूंगा, पंजाब में चलते हैं। पंजाब 7 साल में की एज में लिटरेसी रेट 77.6%। आपको नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है? ये जो ऊपर आ रहा है, नहीं वो डार्क नहीं, जो ऊपर आ रही क्लिप सी आ रही है छोटी सी, वो नजर आ रही है ना, रीडेबल है, ठीक है। मैं पंजाब में ये अगर एज 7 तक 77.6, आगे चलें, ये 9 में 91.6, आगे चलें, 12 में 93.2%, 92.4%, आगे चलते हैं इसमें 24 में 87.6%। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं कि 7 ईयर के बच्चों में
सबसे कम लिटरेसी रेट क्यों होता है? हाँ जी भाई, 2.5 साल के बच्चे को तो पढ़ने लगाना है, तो 2.5 साल से पहले उसको आप ये थोड़ा कहोगे कि लिटरेट हो गया। पर उसकी काउंटिंग होगी, उसकी काउंटिंग होगी, क्योंकि वो लिविंग बीइंग है ना, उसकी काउंटिंग होगी, पर उसको इलिटरेट काउंट किया जाएगा। अदरवाइज जैसे एज बढ़ती जाएगी, उसमें 7 से 9 के बीच में जो थी, पंजाब में 7 से 9 के बीच में 8 ईयर 91.6% होगी। इसका मतलब उनको डाल दिया गया है। केरल में देखें, केरल में वही 7 साल की उम्र में 86.5% है। इसका मतलब पंजाब में अभी भी कुछ ऐसी जगह हैं शायद जहां पे बच्चों को पढ़ने नहीं भेजा जाता उस टाइम पे। अब तो पता नहीं इम्प्रूव हो गया होगा ये। बुजुर्गों में देखें, केरल में 65%, 76.2%, मतलब बुजुर्गों में अभी है। राजस्थान में तो 40% है, मतलब राजस्थान के बुजुर्ग जो है अनपढ़ हैं, 40% है, 40 उस वक्त 2011 में। तो ये विजुअलाइजेशन होगी। यहाँ पे डाटा तो कोई नहीं है, पर आपको अगर पॉलिसी मेकिंग, आपको यहाँ से सारा स्नैपशॉट मिलता है, सब कुछ आप ध्यान से देखो। ये आपको देखना, अगर आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, आपको इन वेबसाइट्स पे जाना ही पड़ेगा। हमें इसमें हर इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है हमें, क्या कैसी ऑर्गेनाइजेशन, पर जिस काम के लिए वो बनी हुई है उसको तो देखना ही है। परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड विद नो एक्सेस टू सैनिटेशन। तो सैनिटेशन का मतलब घर में टॉयलेट का होना, ठीक। 2011 में भारत में 53.1% लोगों के घर में ही टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल थी। ज्यादातर रूरल एरियाज में 69.3% और गांव में 18.6%। ठीक है। तो प्रधानमंत्री योजना चली है ना, तो उनमें यही था ना कि जो शौचालय जो है, जहाँ टॉयलेट है, उसको घर में बनाना। तो फिर उसको ऐड किया गया। कौन ऐड करता था? अपने अमिताभ बच्चन जी आके ऐड करते थे। वो क्यों करते थे? क्योंकि उनका प्रभाव है, लोग सुनेंगे। तो गवर्नमेंट फैसिलिटी देती है कि सब्सिडीज देती है, आप घर में शौचालय बनाना। क्यों बना? गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ी है? गवर्नमेंट को क्या जरूरत पड़ती है? ये डाटा आपका वर्ल्ड लेवल पे जाता है, यूएनओ आपको पूछती है आप अपने लोगों के लिए क्या कर रहे हो। तो वहां पे फिर भारत सरकार जो है वो अपनी योजनाएं बताती है कि हम अपने लोगों के लिए इस तरह से काम कर रहे हो। ठीक है। यूएनओ एक इस तरह से लगाओ कि एक जैसे हम गांव की पंचायत हो गई, एक छोटा सिटी है तो म्यूनिसिपल कमेटी हो गई। ठीक है। म्यूनिसिपल कमेटी के बाद आप लगा लो स्टेट गवर्नमेंट होगी। स्टेट गवर्नमेंट से ऊपर कौन सा चला गया? सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है। और उसको यूएनओ को लगा लो कि वो एक वर्ल्ड की गवर्नमेंट है, जो कुछ पॉलिसीज वो डिसाइड करती है, वही लोग नीचे पॉलिसीज हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। जैसे यूएनओ ने हर स्टेट गवर्नमेंट को कहा है कि आप अपने देश कंट्री में 33% फॉरेस्ट कवर करो। भारत का 25-26% है, पहले कम था, अब थोड़ा इंप्रूव हुआ है। तो भारत सरकार ने फर्दर स्टेट गवर्नमेंट्स को टारगेट्स दिए हैं कि आप अपनी स्टेट में 33% फॉरेस्ट कवर करो। ठीक है, क्योंकि यूएनओ पूछती है तो वहां पे। सेंसस इंडिया, अब इसमें भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हम यहाँ चलें, बिहार की स्थिति क्या है? बिहार की स्थिति में काफी अच्छी है। 76.9, 82.4, 30% अर्बन। और किसकी स्थिति देख सकते हैं? पंजाब की स्थिति देखें।
ओ सॉरी, मैं उल्टा बोल गया, नो एसएस है, ये डाटा है नो एसएस का। जो पंजाब में जिन घरों में कई एसएस नहीं है उनका डाटा है, मैं एसएस वाला नहीं। 20.7 है शहरों में ये है, और गांव सॉरी रूरल में 29.6 है, और अर्बन है। ठीक है, बिहार की स्थिति खराब है, अच्छी नहीं है। ये मतलब बिहार में गांव में 82.4% घरों में टॉयलेट नहीं है, अर्बन में 33%। यूपी, हिमाचल में क्या है, ज्यादा है, देखें हिमाचल का। हिमाचल में 30, गांव में 10.9, और हिमाचल में चलो ग्रीन एरिया में, ग्रीन मतलब लेस देन 40% है, रेड एरिया रेड शो कर देता तो ग्रेटर देन 60% है। यूपी का देख लें, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भी रेड लाइन में है, पर अर्बन एरिया ग्रीन में है, अर्बन एरिया ग्रीन में है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में भी 12.4%, 12.4% अर्बन एरिया। तो चंडीगढ़ में तो टॉयलेट की प्रॉब्लम नहीं है, पर फिर भी आप जो बाहर का जो है ना, जैसे कुछ सेक्टर हैं जहाँ पे झुग्गियां हैं, झोंपड़ियां हैं, वहां पे लोग रहते हैं, तो वहां पे ये प्रोविजन नहीं है, तो फिर वहां पे गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक टॉयलेट्स बना के दिए हैं उनको, पर उनके घरों में तो नहीं ना है, तो ये वाला डाटा वो है। ओके जी, ये अब आपको समझ आ रहा है? लो जी, ग्रेजुएट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है, इस पे क्वेश्चन तो नहीं आता पर आपको जरूर जानना चाहिए। ये डाटा है ग्रेजुएटेड पॉपुलेशन विद टेक्निकल डिग्री बाय टाइप ऑफ डिग्री एंड स्टेट एंड यूटी। तो इसके आज टाइम होने वाला है। भाई आप अपनी अपनी डिग्री जरा लिखना, आप बताना जरा मेरे को चैटिंग में, बताओ अदिति कौन सी डिग्री है, बाकी भी बताओ। हाँ जी, ये हैं जी हमारे पास डिग्री में चंडीगढ़, हरियाणा, ये कितने लाख लोग हैं। टीचिंग में ये ऑरेंज वाले टीचिंग वाले हैं, वेटनरी लाइट ग्रीन, एग्रीकल्चर एंड डेयरिंग में ये है, मेडिसिन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। ये जितना ब्लू रीजन है ये सारे इंजीनियर्स हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इंजीनियर हैं, चंडीगढ़ में भी इंजीनियर्स की परसेंटेज ज्यादा है, हरियाणा सेकंड नंबर पे, उसमें भी इंजीनियर कंपैरेटिव देखो, ब्लू रीजन जिसमें सारा ज्यादा है ना, तो ये आ गया। हिमाचल प्रदेश में भी इंजीनियर्स ज्यादा है, पर उसमें हिमाचल प्रदेश में जितने इंजीनियर्स हैं उतना ही रीजन, आप थर्ड नंबर पे देखो, उतना ही रीजन ऑरेंज है, मतलब उतने ही रीजन में टीचिंग भी है। टीचर भी उतने, जितने इंजीनियर हैं उतने टीचर हैं। टीचर महाराष्ट्र में टीचिंग ज्यादा है, टीचर। भाई इंजीनियर ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। चलो एक और डाटा ले लेते हैं, भारत का इसमें आज मेरे पास टाइम नहीं है, आप देख लेना। एक क्वेश्चन एसएससी में ये भी आया, रिलीजन बेस्ड आया, कि भारत में जो सबसे ज्यादा परसेंटेज हिंदू धर्म की है वो कितनी ग्रोथ पे थी, एक ये भी, तो वो डाटा भी आपको यहीं से मिलेगा। हम रूरल एरिया ले लेते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स ले लेते हैं, जेंडर, अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में देखें, चंडीगढ़, इसका मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब्स में एनसीटी, पंजाब, उत्तर प्रदेश, ये कुछ रीजन ऐसे हैं जहां पे शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है। सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब्स इसका मतलब कहाँ पे हैं, यहाँ पे राजस्थान में है, जो नौकरी करने वाले हैं। ठीक है, ये डाटा भी आपको क्वेश्चन याद रखना,
सबसे ज्यादा जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो भारत की तो टोटल 16.6% है, यूपी है उसमें सबसे अहेड है, यूपी उत्तर प्रदेश शेड्यूल कास्ट में। ओके, और सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब्स पॉपुलेशन मध्य प्रदेश में है। यूटी में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन जो है वो दिल्ली में है। यूटी में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ठीक है, वो दिल्ली में है। और शेड्यूल ट्राइब में यूटी में सबसे कम वो थी लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप में शेड्यूल ट्राइब्स हैं, सॉरी सबसे ज्यादा जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं वो लक्षद्वीप में है, यूटी। एससी यूटी में दिल्ली आ गया। स्टेट्स में जो सबसे एससी अगर देखोगे वो है जाके यूपी, और एसटी हैं वो एमपी में। तो ये डाटा है, क्योंकि मिनिमम में इसमें कुछ नहीं, कुछ रीजन ऐसे हैं जहां शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स नहीं है, तो वो तो जीरो ही हो गए, वो मिनिमम में ही चले गए। तो इस तरह से जी ये डाटा है। गुजरात, राजस्थान में नौकरी करने वाले टीचर जो शेड्यूल ट्राइब में सबसे ज्यादा हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान में। मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन वाइज तो ज्यादा हैं, पर मध्य प्रदेश किधर गया जी, ये लास्ट में है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इंजीनियर 1786 और टीचिंग 1119। इसका मतलब जो मध्य प्रदेश में एजुकेशन जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती हैं एससी एसटी के लिए, वहां पे फिर उसको ध्यान रखना पड़ेगा मध्य प्रदेश में कि वहां पॉपुलेशन तो शेड्यूल कास्ट सबसे ज्यादा है, पर उनमें अगर टीचर या नौकरी करने वाले पढ़े लिखे लोग नहीं है, तो इसका मतलब पॉलिसीज की इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान देने वाली बात होती है। तो ये मेल पॉपुलेशन की है, नहीं जेंडर वाइज हम, सॉरी ये कंप्लीट थी। सिर्फ फीमेल की बात करें तो ये तो फिर नीचे होनी चाहिए। फीमेल में भी देखो राजस्थान में ज्यादा है, गुजरात में ज्यादा है। गुजरात में सबसे ज्यादा फीमेल में लगा लो कि ये गुजरात में टीचिंग में एसटी फीमेल 6988 है। हिमाचल में भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स काफी हैं, तो हिमाचल की स्थिति देख लें। हिमाचल प्रदेश में टीचिंग में 6000, सॉरी ये तो गुजरात का दिखा रहा है, 154, 154। ठीक है, अब आपको समझ आ रहा है ये आप पॉलिसीज कैसे बनती हैं, किस इलाके में किस बात पे ध्यान देना है। कहीं पे लड़कियों को पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा, कहीं पे उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा, कहीं पे उनको नौकरी नहीं करने दी जा रही, तो बड़े उसमें सोशल पॉलिटिकल जो भी रीजन है तो वो ध्यान में देखने लायक होते हैं। और देख लेते हैं जी एससी रूरल की बात ऑल कर लेते हैं। फीमेल इसमें भी देखो, इसका मतलब महाराष्ट्र जो है वो आगे है, महाराष्ट्र, लक्षद्वीप ये आगे हैं। पंजाब भी, चलो पंजाब का डाटा क्या है, 9381 एससी कैटेगरी में टीचर थे, कब 2011 में। ठीक है, तो इससे मतलब आपको और बहुत सारा डाटा ऐसे आ जाता है। इसके अलावा अब आप माइग्रेंट्स, वर्किंग यूथ, रिलीजन बेस्ड डाटा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट डाटा है। चलो ओके, यहां से अब एक टाइम आपका हो रहा है।
जिस वक्त भारत में ये ध्यान देना, ये क्वेश्चन यहां से ये आता है, कौन सा सेंसस था? 15th सेंसस था। जब 2000, ये कौन है? प्रेसिडेंट थी प्रतिभा पाटिल, उनको दिया गया था, उनको पेश किया गया है। और अगर आजादी के बाद का पूछा जाए तो फिर आप काउंट कर लेना, 51, 61, 71, 81, 91, 2001, सातवां आएगा, वो 7th ये आ गया। तो ये इस तरह से उस वक्त जो शेड्यूल कास्ट जो थी पॉपुलेशन, शेड्यूल ट्राइब्स, क्योंकि इनके लिए पॉलिसीज मेकिंग होती है, तो लगभग 20 करोड़ 13,78,000 और शेड्यूल ट्राइब्स थे 10 करोड़ के करीब ये थे। पॉपुलेशन ग्रोथ, यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ देखो, 1901 में ये लगभग ज्यादा नहीं थी। 1901 में ज्यादा ना होना इस चीज को शो करता है, वहां पे तब मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी। 1920-21 के बाद बड़ी हल्की ग्रोथ हुई है। 1947 तक बहुत ज्यादा अच्छी स्टीप कर्व नहीं थी, अगर आप ग्राफ में देखो तो बहुत ऊपर नहीं जा रही, पर 1951 के बाद 1981 तक बड़ी स्टीप कर्व में बहुत अच्छे से राइज किया है। उसका रीजन क्या है? 51 के बाद जो पहले ब्रिटिशर्स दबा रहे थे ना, वो जब ब्रिटिशर्स चले गए तो लोगों में अब काम धंधा उनका बढ़ गया, जिससे उनके जब पैसा आ गया तो उनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है। ये वही है जी, आप डाटा इसको यहाँ पे जाके बिल्कुल अच्छे से चेक कर सकते हो कि किस तरह से लिटरेसी रेट, रूरल पॉपुलेशन, आप बिल्कुल इसको चेंज करके देख सकते हो। लोएस्ट लिटरेसी रेट दमन एंड दीव में, सॉरी लोएस्ट सेक्स रेशियो दमन एंड दीव में है, और लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है वो बिहार में है। आप इसको देखो, जनरली आराम से इसको देखोगे। हाँ जी, ये मैं डाटा कह रहा था, ये भारत में जब 1951 में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हिंदुइज्म 84.1% थी और इस्लाम 9.8% था। बाकी जो छोटे छोटे धर्म है वो क्रिश्चियनिटी 2.3, 1.79। 2001 में ये भारत की पॉपुलेशन 80.46% थी हिंदू पॉपुलेशन, और इस्लाम 9.8 से बढ़ के 13.43% हो गया था। सिखिज्म वही 1.873% थी। इस बार जो थी पॉपुलेशन, जो परसेंटेज 2001 से 2011 में ये क्वेश्चन आया कि बढ़ी है या कम हुई है, हिंदू पॉपुलेशन डिक्रीज कर गई थी, इसलिए क्वेश्चन आया। ठीक है, इंक्रीज कर जाती तो वो तो इंक्रीज कर ही रही है, फिर तो नहीं, पर ये डिक्रीज करी है 80.46 से 79.8, थोड़ा डिक्रीज करी है। यहाँ परसेंटेज में लगता है, पर जब आप ओवरऑल फिगर, वो तो करोड़ों में है ना, मान लो 80 करोड़ लोग हिंदू हैं मान लो, तो उसमें 1% अगर आपका डिक्रीज कर गया तो कितना हो गया? 8 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन, 80 लाख, सॉरी 80 लाख या 8 करोड़ जो भी है फिगर, वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अब क्या ऐसे ही आएंगे? लास्ट क्वेश्चन, ये लास्ट यहाँ पे हम एंड करते हैं, क्या ऐसे ही आएंगे कि जो मैंने बातें बताई हैं कि ये याद कर लो, ये याद कर लो, ये याद कर लो, इससे आपका बन जाएगा? हाँ जी, फाइन आर्ट्स वाले डिप्लोमा, बीटेक, सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग वाले बहुत ज्यादा हैं जी, कंपटीशन ज्यादा है। अदिति बीएफए आर्ट्स वाले कंपटीशन है। तो ये इस लेक्चर को देख के अगर आप कहोगे कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन ये तो मिली कि कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, पर यहाँ पे उस तरह से मत पढ़ना। यहाँ पे जो बेसिक है मैंने आपको इनिशिएट किया, शुरुआत दी है आपको,
कि भी आपने करना तो खुद ही है। मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट वेबसाइट में कहाँ पे जाके आप जनरली जैसे आईपीएल मैच देखते हो ऐसे उसकी इंफॉर्मेशन को देखो, तो आपको बहुत सी चीजें वैसी नजर आनी शुरू होंगी। ठीक है, तो कल को सैनिटेशन पे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता लगेगा कि या वहां पे देख के आए हो तो बता दोगे, अदरवाइज किसी बुक में सैनिटेशन पे क्वेश्चन नहीं है। और भारत सरकार की पॉलिसी चलती है वो सैनिटेशन को इम्प्रूवमेंट के लिए है। ठीक है, घर घर शौचालय कर रहे हैं ना, वो पॉलिसी है ना, तो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आते हैं? भारत सरकार या आपके प्रदेश सरकार जो है, जिस भी लेवल पे आप एंट्री करना चाहते हो, यूपीएससी सीएससी करना चाहते हो, सिविल सर्विसेज, क्लरिकल एग्जाम है, अकाउंटेंट है, जिस भी लेवल पे आप करना चाहते हो, वो चाहती है कि आप उनके बारे में जानकारी रखते हो। समझ लगी? जब आप इसमें जाओगे तब आप, अब कौन थे जी हमारे रजिस्ट्रार कौन है? मृत्युंजय कुमार नारायण। और किसने किसने मतलब 2011 का सेंसस कराया, वो कौन से रजिस्ट्रार थे? डॉक्टर सी चंद्र मौली। ठीक है, और जो हमारे पहले जो भारत के कौन थे? गोपाला कृष्णन, जिन्होंने कराया। तो इस तरह से आपको याद रखा वो कौन थे। वो नॉर्मल इंसान ही थे, पर उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया, उनकी किसी कैडर में चले गए, यहाँ पोस्टिंग हुई, इतने हाई लेवल पे वो गए। पर वो उनकी तो फोटो लगी है, बाकी कितना स्टाफ भारत का लगा होगा जो पूरी की पूरी जनसंख्या करता है, गिनता है। 2011 में जो ये पूरी गणना हुई थी, वो उसका उस वक्त का वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि कोई इवेंट इतने बड़े लेवल पे हुई है, जिसमें सारी इतने बड़ी पॉपुलेशन की सारी जनसंख्या को गिना गया। अब जो रिसेंट होगा वो उससे भी बड़ी इवेंट है भारत की, ओके, वर्ल्ड की। ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू। मंडे से नया सब्जेक्ट शुरू हो रहा है आपका। मंडे वो पॉलिटिकल साइंस शुरू हो रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस है। और कल हिमाचल का जीके है, आप लाइव आ जाना। ठीक है, आप लाइव रहना, क्योंकि वो आप यहाँ पे तो होगा नहीं, सीधा आपको लाइव क्लासेस है, हिमाचल वाले स्टूडेंट्स है, आपको आज पोस्ट भी चली जाएगी आपको। तो हिमाचल का जीके कल की हमारे, और फिर टेस्ट है आपको, सैटरडे को टेस्ट मिलते हैं, सारे मिलते हैं। ठीक है, टेक्निकल है, टेक्निकल टेस्ट है। पर जो हम दूसरे नॉन टेक सब्जेक्ट के लिए, जैसे जनरल स्टडीज वगैरह के लिए, उनका टेस्ट भी आपको सैटरडे को जाता है। आप प्लीज उन टेस्ट को दिया करो। ठीक है, अदरवाइज आप पीछे 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 चलते जाओगे, फिर तैयारी नहीं होती। ओके जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा, दूसरा एक और रह गया बात, शाम को क्लास जो है वो है शाम को 5:30 बजे शुरू होती है क्लास। वो आपकी ऑनलाइन क्लास ही है, वो सारे सारे ऑनलाइन लगाएंगे। ठीक है, ऑफलाइन आ सकते हो तो आते हैं एक दो बच्चे, पर आप आते नहीं हो। तो वो है हिस्ट्री की क्लास चल रही है, आप उसको कंटिन्यू करो। ठीक, कुछ एक स्टूडेंट हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, बाकी आप ऑनलाइन है बाद में देख सकते हो, पर आप साथ के साथ कंटिन्यू करोगे तो सर उसका लिंक नहीं मिलता। ओके जी, मैं आज देख लेता हूं अगर उसका लिंक आपको उसका लिंक क्यों, वो डायरेक्ट आपकी ऐप पे चलता है यहाँ पे। जैसे अभी आपको लिंक भेजा गया कोई, आप चलो फिर भी मैं देख लूंगा उसको। ठीक है, ओके जी, थैंक यू जी, थैंक यू।